हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका सीजीपीएससी व्यापम में 3 पॉजिटिव न्यूज के साथ। जी हाँ दोस्तों, लगातार आपको कंटिन्यू जैसे जैसे आचार संहिता के खत्म होने के नजदीक आ रहे हैं और वैसे ही वैसे आपको कंटिन्यू पॉजिटिव न्यूज आपको जल्द से जल्द देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए 3 पॉजिटिव न्यूज लेके आए हुए हैं। लगभग 7 लाख अभ्यर्थी जो परीक्षा में बैठने वाले हैं, जिसका नाम है प्रयोगशाला परिचालक भर्ती, उसके संबंध में कल विभाग ने एक लेटर जारी किया था और उस लेटर का पूरा व्याख्या हमने कल के वीडियो में, शाम के वीडियो में कर दिया था। तो जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे, कृपया पहले उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। उसमें क्या क्या चीजें विभाग के द्वारा अभ्यर्थियों को कहा गया है, उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों के मन में सवाल ये था कि सर आखिर ये भर्ती परीक्षा कब होगी और हम इसको कैसे प्लानिंग के तहत जो है वो कार्य करें। तो देखिए, साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि 21 जुलाई तक आप देख रहे हैं कि व्यापम की पूरी परीक्षाएं, चाहे प्रवेश परीक्षाएं या पात्रता परीक्षाएं, जैसे सीजी सेट हो गया या टैट की परीक्षा है, तो ये 21 जुलाई तक लगभग संपन्न हो रही है। और अब उसके बाद चूंकि आप देख रहे हैं कि व्यापम अब जो है भर्ती परीक्षा आयोजित करेगा 21 जुलाई के बाद, तो इसके बाद जो डेट बचते हैं, जैसे कि 28 जुलाई का जो डेट है, 4 अगस्त का जो डेट है, इसके बाद जो संडे है संभवतः 11 अगस्त का जो डेट आ रहा है, 10 या 11 अगस्त, तो लगभग आप ये देखिएगा कि 28 जुलाई के बाद या 28 जुलाई से जो संडे पड़ रहा हो, वहां पे आपका जो परीक्षा है संभवतः वहीं पे आयोजित किया जाएगा। आपको फिर से कहना चाहूंगा, आज के पेपर में यहाँ पे दिया भी गया है और इस पेपर में यही चीज बताई गई कि क्या क्या चीजें हैं, पर इसमें एक लाइन एक चीज लिख दी गई कि व्यापम जो है इस परीक्षाओं को अगस्त मिलेगा। तो देखिए, अगस्त मिलेगा इसका ये मतलब नहीं कि आप इनकी बातों में आ जाए। आपको मैं फिर से कहूंगा 28 जुलाई वो डेडलाइन माने। कल के वीडियो में मैंने यही कहा था कि 28 जुलाई आपको वो डेडलाइन मानना है, क्योंकि देखिए विभाग के द्वारा चुनाव आचार संहिता जैसे ही खत्म होगा, मतलब 7 जून के बाद वो प्रक्रिया चालू हो जाएगी और लगभग जुलाई तक वो प्रक्रिया खत्म भी कर लेंगे। तो और कुछ बचता नहीं है कि आप लोगों की जब प्रक्रिया पूरी खत्म हो जाएगी, और सबसे पुरानी भर्तियों में से एक है, इसी वजह से इस भर्ती का पहले होना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। एक भर्ती थी अपेक्स बैंक जो 23 पदों पर लटकी पड़ी है, और दूसरी ये प्रयोगशाला परिचालक जो पिछले साल अक्टूबर महीने में आई हुई थी। तो इसी वजह से इसकी जल्द से जल्द होने की संभावना है, क्योंकि देखिए कंटिन्यू इस पर जो है शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग हो कार्य कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली आचार संहिता खत्म होने के जस्ट 15 दिन पहले आपको नोटिस दे दिया गया कि भैया आदर्श आचार संहिता के बाद आप विभाग की वेबसाइट या व्यापम की वेबसाइट पर अवलोकन करते रहें। तो भाई आप लोग का यही कर्तव्य है कि जैसे 21 जुलाई खत्म हुआ और आप यही सोचिए कि भैया हमारा पेपर है 28 जुलाई को, हमारा पेपर है 4 अगस्त को। क्योंकि देखिए, आपको जो खबर सुन के आ रही है, निकल के आ रही है, वो यही है कि लगभग एक संडे को 2 एग्जाम होने की जो संभावना है वो जो है वो बढ़ रही है कि एक संडे को 2 एग्जाम किया जाएगा। अगर विभाग अनुमति दे देता है, सारे विभाग जिस प्रकार से अपेक्स बैंक के 23 पर लटके पड़े हैं, और अगर प्रयोगशाला परिचालक, प्रयोगशाला तकनीशियन और मत्स्य निरीक्षक, प्रयोगशाला सहायक और सहायक सांख्यिकी अधिकारी, इतने भर्ती परीक्षाओं की डेट अभी आना बाकी है, तो लगभग इसमें 4 से 5 संडे जो है आपको देखने को मिलेंगे, जहां पे एक संडे को 2 एग्जाम, 2 भर्ती परीक्षा व्यापम ले सकता है। तो आपको यही कहूंगा कि भैया आप लोग यही तैयारी करिए कि भैया 28 जुलाई को आपका पेपर है, 4 अगस्त को आपका पेपर है, तो देखिएगा आपको सफलता आपके कदम चूमेगी। लेकिन अगर आपने सोचा कि नहीं भैया अगस्त बोला है तो हो सकता है 15 अगस्त या 20 अगस्त, तो देखिए आप लोग पूरी तरीके से कहना चाहिए तैयारी से दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग अगर तैयारी और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं प्रयोगशाला परिचालक में, तो आपको यही सोचना होगा कि आपका परीक्षा 28 जुलाई को है, 4 अगस्त को है। अन्यथा फिर डेट बढ़ गया तो आपके लिए अच्छा है, लेकिन अगर डेट 28 जुलाई हुआ तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए संभवतः खतरे की घंटी बज जाएगी। इसी वजह से आप लोग 28 जुलाई मानकर तैयारी करिए। डेट आगे बढ़ता है तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है। दूसरी और पॉजिटिव खबर की बात करते हैं सेट एग्जाम की। जी हाँ, देखिए सेट एग्जाम वर्तमान में जिसकी परीक्षा 21 जुलाई को हो रही है, लगभग 19 विषयों पे वो लिया जा रहा है। उसके लिए ऑनलाइन आवेदन अभी भी चल रहा है, आप लोग फॉर्म भर सकते हैं।
लेकिन क्या है, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट छूट गए हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़ी भाषा जो है वो नहीं है, और ऐसे बहुत सारे जो लैंग्वेजेस है या जो कोर्सेस है जो अलग अलग यूनिवर्सिटी के द्वारा चलाया जाता है, वो कोर्सेस भी इसमें अभी शामिल नहीं किया गया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि उच्च शिक्षा विभाग ने यूजीसी को पूरा 35 लगभग जो नए सब्जेक्ट है, तो 35 सब्जेक्ट टोटल उसका प्रस्ताव बनाकर भेज दिया कि भैया हम लोग नए नए सब्जेक्ट पर भी पात्रता परीक्षा लेना चाहते हैं। क्योंकि देखिए आने वाले समय में जैसे कि छत्तीसगढ़ी टीचरों की भर्ती होना है, तो उनके लिए जो चाहे उच्च शिक्षा विभाग हो या स्कूल शिक्षा विभाग हो, तो वहां पे भी रास्ता खोलने के लिए कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा लेना पड़ेगा। और पात्रता परीक्षा में फिर जो छत्तीसगढ़ी भाषा में जो संबंधित कोर्स किए होंगे उन लोग वहां पे पहले पात्रता परीक्षा दिलाएंगे, और फिर अगर उसमें पास होंगे तो फिर उनके लिए जो सहायक प्राध्यापक की भर्ती है वो निकलेगी। तो ये अच्छी खबर है उन सभी के लिए कि भाई चलिए 2 बार जो है आपकी सेट परीक्षा होगी, एक तो अभी हो रही है 21 जुलाई को और एक होगी आपकी नवंबर में। तो दोनों के लिए अच्छी खबर है कि चलिए भैया आप लोग अगर इसमें असफल हो जाते हैं तो उसमें आप लोग सफल होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। वैसे भी देखिएगा बहुत सालों बाद हो रही है, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जैसे कि मैनेजमेंट, पत्रकारिता, छत्तीसगढ़ी, एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, परफॉर्मिंग आर्ट समेत अन्य विषय जो है शामिल किया जा रहा है, और 40 से अधिक विषय यहाँ पे होंगे। तो लगभग देखिएगा अब जब नवंबर में सेट परीक्षा होगी तो लगभग 35 से 40 विषय जो है उसमें अलग अलग होंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज है कि भैया 40 अलग अलग विषय जो है इसमें जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आवेदन किए थे, चाहे पत्रकारिता से संबंधित हो या छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित हो, मैनेजमेंट से संबंधित हो, क्योंकि वे भी जो है कॉलेजों में कहीं ना कहीं उनके भी सहायक प्राध्यापक की भर्ती होगी। तो अब जो है जैसे नवंबर में परीक्षा होगी तो वो 35 से 40 विषय है वो वहां पे शामिल होंगे। तो वो अब सभी के लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज है। अब हम बात करते हैं तीसरी पॉजिटिव न्यूज जो है आपके पुलिस विभाग से। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था कि पुलिस विभाग में लगभग 1500 पदों पर जो है फिर से नई भर्ती होगी, और इसका कारण क्या है, पुरानी भर्ती जो है वो अब क्लियर हो गई है, हाई कोर्ट में लटकी पड़ी थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब विभाग उस पर एकदम त्वरित कार्यवाही करने में जुट चुका है। और अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि उस जो भर्ती है वो जो 975 पदों की है वो जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई अभ्यर्थी नहीं जाता तो यहीं पे आपकी जो परीक्षा है वो कंप्लीट हो जाएगी, और उसके बाद आप देखेंगे कि 1500 पद है वो फिर से आएंगे, जिसमें 112 जो डायल 112 है उसके भी पद रहेंगे, और जो आपके साइबर से संबंधित विभाग है उससे जो भर्ती है आरक्षकों की वो भर्ती होगी। अगर हम बात करें राजनांदगांव, रायगढ़, जसपुर और जगदलपुर में उप पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम कार्यालय खोले जाएंगे। इसमें प्रतिनियुक्ति और साथ में नई भर्तियों के आधार पर 25 से ज्यादा पद भरे जाएंगे। रायगढ़, राजनांदगांव, कोरबा, कवर्धा में साइबर थाने में स्टाफ की भर्तियां होगी। साइबर थानों में एसआई के 12, एएसआई और प्रधान आरक्षक के 20 और आरक्षक के 96 से अधिक पदों पर वैकेंसी निकलने वाली है। इसके अलावा महिला थाने में बनाएंगे, और राजनांदगांव, कबीरधाम, रायगढ़, जगदलपुर में 5 जिले में लगभग 300 से अधिक पदों पर भर्तियां होंगी। इस प्रकार से यहाँ बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे प्रतिनियुक्ति से भी भर्तियां होंगी और सीधी भर्ती से भी भर्तियां होगी। और यहाँ पे अच्छी खबर यह है कि इसकी जो लिखित परीक्षा है फिर से व्यापम लेगा, और जो फिजिकल टेस्ट है जैसे अभी हो रहा है वो पुलिस विभाग लेगा। तो ये कहीं ना कहीं आप सभी जो पुलिस भर्ती के इंतजार में है और जो कहीं ना कहीं साइबर से संबंधित कोर्स किए हैं, तो उन सभी के लिए एक अच्छी खबर है। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ कि चीजें आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।